जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे जेपीएससी के द्वारा वन विभाग का बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है, जो कि जेपीएससी अभी आपका 6G स्पीड में चल रहा है दोस्तों। 5G से भी ऊपर चल रहा है, क्योंकि अभी CDPO का तुरंत जल्द क्लियर ही किया है और फिर से एक नई वैकेंसी जेपीएससी लेके आ गई है आप लोगों के समक्ष। तो वो वैकेंसी जो आपका है वो है वन क्षेत्र पदाधिकारी और सहायक वन रक्षक। ये 2 पद के लिए जो है ये वैकेंसी जेपीएससी ने जारी किया है दोस्तों। अगर कुल सीटों की इसमें देखा जाए तो 248 है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो में आपको इसकी सारी योग्यता के बारे में बताएंगे और जो एग्ज़ाम का आपका जो सिलेबस है दोस्तों, इसमें आपको डिटेल्स पूर्वक समझाया जाएगा। पूरा भर्ती प्रक्रिया भी जो है वो बताया जाएगा कि किस तरह से आपका जो है इसमें सिलेक्शन होगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है दोस्तों आपका 18 अगस्त को संभावित तिथि घोषित कर दिया है। नोटिफिकेशन के साथ ही आपको आयोग ने बताया है कि 18 अगस्त को जो है वो एग्ज़ाम लेंगे। तो इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी आवेदन कर दीजिए दोस्तों। 18 से 35 वर्ष युवाओं के लिए जो है ये सुनहरा मौका है। और आप सिंपल ग्रेजुएशन नहीं दोस्तों, इसमें आपको योग्यता बताएंगे कि आपको क्या क्या इसमें क्वालिफ़िकेशंस मांगा गया है। सभी कोई इसमें फॉर्म नहीं भर सकेंगे। तो आप वीडियो तो अंत तक देखिए दोस्तों, इसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके आपको दोनों वैकेंसी के बारे में बताते हैं दोस्तों। उससे पहले आपको बता दें कि इस चैनल में जो नए दोस्त हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको जो है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है झारखंड में दोस्तों, और कोई भी नोटिफिकेशन का जो है विस्तृत जानकारी दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये पहला आपका जो पद है वन क्षेत्र पदाधिकारी का है ये। और इसका ऑनलाइन जो आपका अंतिम तिथि है 10 अगस्त को जो है इसका अंतिम तिथि है ऑनलाइन का। और ये वैकेंसी निकाला गया है जेपीएससी के द्वारा दोस्तों। आपका पद का नाम होगा वन क्षेत्र पदाधिकारी। इसमें अगर सीटों की हम बात करें दोस्तों, तो आपको जनरल में जो है 79 सीट है, EWS में 16 सीट है, SC के लिए 1 सीट है, ST के लिए 47 है, और BC1 के लिए 15 सीट है, BC2 के लिए 12 सीट है। अगर कुल सीट आप बात करेंगे तो 170 सीट आपका जो है कुल इसमें देखने को आपको मिलेगा दोस्तों। और आपका जो वेतन का पे स्केल रहेगा दोस्तों, वह पे लेवल आपका जो है 6 रहने वाला है, यानी कि 9300 से 34,800 पे ग्रेड आपका रहने वाला है दोस्तों। और ये एक अस्थाई जॉब है, आपका ग्रुप B लेवल का ये जॉब है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल से। आपका जो शैक्षणिक योग्यता जो आप एलिजिबल हैं, जो इस वैकेंसी को आप फॉर्म भरना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके लिए जो है आप अगर ग्रेजुएशन किए होंगे ये सब सब्जेक्ट से, जैसे कि कृषि यांत्रिकी, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, गणित, भौतिक सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान से अगर आप इतने सब्जेक्ट से अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों, अन्यथा आप इस फॉर्म को नहीं भर सकेंगे। आप के लिए जो है ये वैकेंसी नहीं है। अगर आप ये सब से किए हुए हैं अगर अपना ग्रेजुएशन, तो ही आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसके बाद आपका शारीरिक जो मापदंड होगा दोस्तों, शारीरिक मापदंड में आपका जो ST SC के कैंडिडेट होंगे, पुरुष के लिए जो है 152.5 सेंटीमीटर उसका ऊंचाई रखा गया है दोस्तों। महिला के लिए 145 सेंटीमीटर, और EWS, BC1, BC2 और जनरल के लिए जो है हाइट आपका 163 रखा गया है पुरुष के लिए, और महिला के लिए 150 रखा गया है दोस्तों। इसके बाद सीना बिना फुलाए पुरुष का जो है वो 79 सेंटीमीटर, आपका 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए दोस्तों। और शारीरिक परीक्षण जो है पुरुष का 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर का दौड़ लगाना होगा, यानी कि पैदल चलना होगा दोस्तों। 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर का जो है ये
फिजिकल आपको रखा गया है। इसके बाद महिलाओं के लिए बात करें तो 4 घंटा में महिलाओं को 14 किलोमीटर जो है ये पैदल चलना होगा। तो ये सारी आपकी योग्यताएं हैं दोस्तों। ये सब आप जब क्वालिफाई करेंगे तभी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद आयु सीमा की गणना जो आपका की जाएगी दोस्तों, वो आयु सीमा की गणना 1/8/2024 से की जाएगी। आपका उम्र जो है न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आपका उम्र जो है वो 35 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अधिकतम जनरल के लिए 35 और आपका अगर EWS के लिए भी 35 ही रहेगा दोस्तों। और अगर आप ST कैटेगरी से आते हैं तो आपका उम्र जो है 40 साल। अगर आप BC 2 से आते हैं तो 38 साल और BC 1 से जो आते हैं उसका 37 साल जो है आपको छूट नहीं, फीमेल का 38 साल है दोस्तों। ठीक है, फीमेल का 38 साल छूट दिया हुआ है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हों, BC 1 BC 2। और अगर आप BC 1 BC 2 के मेल हैं तो आपको 2 साल का उम्र छूट आपको दिया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आपका नियुक्ति प्रक्रिया जो होने वाला है, नियुक्ति प्रक्रिया आपका लगभग 5 चरणों में होगा दोस्तों। पहला आपका प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा में आपका लिखित परीक्षा, तीसरा में आपका शारीरिक जांच होगा और चौथा में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और 5वां में जो है आपका मेडिकल लिया जाएगा। तो एक एक करके आपको इसका सिलेबस भी हम दिखाते हैं दोस्तों। प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस जो है ये 150 मार्क्स का आपका होगा। इसके बाद मुख्य परीक्षा है दोस्तों। तो सब एक एक करके आपको जानकारी देते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा का जो आपका 150 प्रश्न का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। भारत एवं विश्व का भूगोल से 20 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान से आपका 20 प्रश्न पूछा जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स से आपका 20 प्रश्न पूछा जाएगा। झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से आपका 30 प्रश्न पूछा जाएगा। राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण सामाजिक घटना करंट अफेयर से आपका 20 प्रश्न पूछा जाएगा और साइंस से जो है 20 प्रश्न पूछा जाएगा। यानी कि कुल आपका जो है 150 प्रश्न होने वाला है दोस्तों इसमें। और 150 प्रश्न के लिए जो आपका समय दिया जाएगा दोस्तों, 2 घंटा का आपका समय दिया जाएगा 150 प्रश्न हल करने के लिए। इसके बाद आपका जो है मुख्य परीक्षा ली जाएगी और मुख्य परीक्षा का जो स्वरूप होगा दोस्तों, इसमें से आपको हिंदी इंग्लिश का 50-50 नंबर का होगा, जिसमें से ये क्वालिफाइंग रहेगा। कुल 100 अंक का होगा दोस्तों। इसमें आपको 3 घंटा का समय दिया जाएगा। इसके बाद सामान्य अध्ययन का पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। सामान्य अध्ययन में आपके 2 पेपर होंगे मेंस में दोस्तों, जिसमें से पेपर 1 आपका 100 अंक का होगा और पेपर 2 जो है पेपर 2 1 मिनट दोस्तों देखते हैं, नहीं, एक ही पेपर होगा दोस्तों। सामान्य अध्ययन का एक ही पेपर होगा जिसमें 100 अंक का होगा। 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। वैकल्पिक विषय का जो है इसमें आपका पेपर 2 पेपर होने वाला है वैकल्पिक विषय में और प्रत्येक पेपर आपका 200 अंक का होगा दोस्तों और आपको जो है 3 घंटा का समय दिया जाएगा। और इंटरव्यू जो है आपका 50 नंबर का इंटरव्यू लिया जाएगा। यानी कि कुल अंकों की बात करें तो 550 जो है आपका मेरिट बनेगा दोस्तों इसी पे। इसके बाद आपका मेगा सूची जो है वो जारी किया जाएगा। मेगा सूची जारी करने से पहले आपका जो है आप दौड़ में जो नंबर लाएंगे और आपका जो मेंस एग्ज़ाम में नंबर होगा दोस्तों, इंटरव्यू में जो नंबर होगा उसे जोड़ करके जो है मेरिट बनाया जाएगा। इसके बाद आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जैसे कि ये आपका सिलेबस का पूरा दिया हुआ है। आपको ये सब सब्जेक्ट जो है पढ़ के जाना है। इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, झारखंड का इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, झारखंड का भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति या करंट अफेयर्स, विज्ञान, इससे जो है आपके प्रश्न रहेंगे दोस्तों एग्ज़ाम में। इसके बाद आपका जो हिंदी इंग्लिश का क्वालिफाइंग नेचर का जो होगा वो 50-50 नंबर का होगा। कुल 100 नंबर का होगा जो दोस्तों, जिसमें से आपको निबंध जो है
वो 20 नंबर का निबंध पूछा जाएगा। संक्षेपण जो है आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा और व्याकरण जो है 20 नंबर का पूछा जाएगा। और ऐसे जो है इंग्लिश में आपका 10 नंबर का रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन आपका 20 नंबर का रहेगा और ग्रामर जो है 20 नंबर का रहेगा। तो आपको दोनों में से किसी में से मिला के आपको जो है क्वालिफाई करना है दोस्तों। इसमें केवल क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ये आपका है लैंग्वेज पेपर में। इसके बाद इसमें 30% अंक लाना आपको ज़रूरी है क्वालिफाइंग के लिए। इसके बाद आपका जो वैकल्पिक पेपर 1 और पेपर 2 होगा दोस्तों, तो जैसे कि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिया गया है कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति रसायन, असैनिक अभियंत्रण, यांत्रिक अभियंत्रण, रासायनिक अभियंत्रण, वानिकी, भूशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान और पर्यावरण। ये 15 सब्जेक्ट में से आपको एक सब्जेक्ट का चयन करना पड़ेगा दोस्तों वैकल्पिक के लिए। और वैकल्पिक विषय में जिस सब्जेक्ट का आप चयन करेंगे फिर दूसरा सब्जेक्ट जो है आपको वही सब्जेक्ट नहीं रखने दिया जाएगा दोस्तों। तो दूसरा सब्जेक्ट फिर जो है आपको एक लेना पड़ेगा और इसमें से आपको जो है न्यूनतम ये जनरल के लिए 40% अंक जो है आपको लाना पड़ेगा, तब आप क्वालिफाई होंगे। मतलब इससे ज़्यादा ही लाना पड़ेगा तब आप मेरिट में आ पाएंगे दोस्तों। 40% में आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो 40% से जिसका नीचे नंबर रहेगा उसका तो कॉपी पे कुछ विचार ही नहीं किया जाएगा, वो स्वतः इस कंपटीशन एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे दोस्तों। तो यही था आपका साक्षात्कार। आपका जो इंटरव्यू होगा वो 20 नंबर का होगा दोस्तों। इसके बाद शारीरिक परीक्षण आपका जो लिया जाएगा, देख लेते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट है तो आपको बता देते हैं दोस्तों। आपका जो एग्ज़ाम फीस रहने वाला है दोस्तों, एग्ज़ाम शुल्क जो है 600 रुपया रहने वाला है आपका जनरल, BC1 BC2 के लिए, और EWS के लिए 600 रुपया आपका एग्ज़ाम शुल्क रहेगा। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 150 रुपया आपको शुल्क देना पड़ेगा दोस्तों। साथ में आपको बैंक चार्ज भी देना है। तो ये आपका फ़ीस है दोस्तों। इसके बाद आवेदन पत्र आपको भरना पड़ेंगे। उसमें से आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब थोड़ा ध्यान से भर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सब जो है आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये सब आप चेंज नहीं कर पाएंगे बाद में। इसके बाद और कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी होगी तो देख लेते हैं दोस्तों। हाँ, आवेदन तिथि जो आपका आवेदन करने का जो डेट है दोस्तों वह 29/7/2024 से लेकर के 10 अगस्त 2024 तक 5 बजे तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और पेमेंट भुगतान के लिए जो आपका समय है दोस्तों 1 अगस्त से 11 अगस्त तक आप पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जो है आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। और आपका एग्ज़ाम जो है वो आपको बता दें कि आपका एग्ज़ाम 18 अगस्त को संभावित है दोस्तों 2024 में। तो इसलिए अभी से आप फॉर्म भर के अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अभी से लगना पड़ेगा। समय जो है बहुत कम दे रहा है दोस्तों। और एक वैकेंसी जो है आपका जो वैकेंसी है ये वैकेंसी दोस्तों सहायक वन संरक्षक, ठीक है। पहले हम लोग देखे क्या वन क्षेत्र पदाधिकारी का वैकेंसी था, और ये सहायक वन संरक्षक की वैकेंसी है। तो इसमें भी लगभग आपका सब कुछ सेम है दोस्तों, केवल अलग अलग वैकेंसियां हैं। 10/8/2024 को जो है इसका भी अंतिम डेट है, यानी कि दोनों जो है वो सेम है। आपका क्वालिफ़िकेशंस भी इसमें सेम ही होगा दोस्तों। आप देख सकते हैं, दिखाते हैं आपको। आपका पद का नाम सहायक वन संरक्षक होगा। और आपका जो जनरल वाइज सीट दिया गया है दोस्तों वो आपको जनरल के लिए 32 सीट है, EWS के लिए 7 है, SC के लिए 8 है, ST के लिए 20 है, BC1 के लिए 6 है और BC2 के लिए 5 सीट है। कुल आपका जो है इसमें 78 सीट है। और उसमें जो था 170 सीट था दोस्तों। तो आपका ये दोनों अलग अलग वैकेंसियाँ हैं, अलग अलग लेगा। और ये जो आपका पे लेवल है रहने वाला है दोस्तों वह 9 का पे लेवल है। ग्रेड पे जो है आपका 5400 का ग्रेड पे होगा।
यानी कि ये जो है ये भी आपका ग्रुप बी का ही जॉब है दोस्तों, ठीक है। अस्थाई है दोस्तों, पद की प्रकृति जो है ये अस्थाई है, यानी कि सेम इसमें भी क्वालिफिकेशंस लगभग वही है दोस्तों कि आप कृषि या कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, वानिकी, भूगर्भिक शास्त्र, गणित, भौतिक सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, यानी कि इसमें भी आपका जो क्वालिफिकेशंस है, अगर इस सारे सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है दोस्तों तो ही आप इस फॉर्म के लिए जो है एलिजिबल होंगे, अन्यथा आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो चलिए आपका शारीरिक मापदंड देखते हैं दोस्तों। शारीरिक मापदंड भी इसमें भी सेम है दोस्तों, जो उस पोस्ट में था वो सेम है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए जो है 152.5 सेंटीमीटर हाइट रहने वाला है आपका, और महिला के लिए जो हाइट होगा दोस्तों वो 145 सेंटीमीटर होगा। अन्य सभी कोटि के लिए यानी कि जनरल के लिए और BC1 BC2 के लिए या EWS के लिए आपका पुरुष का जो हाइट है वो 163 सेंटीमीटर रहने वाला है, और महिला के लिए जो है दोस्तों वह 150 सेंटीमीटर रहने वाला है। सीना आपका बिना फुलाए दोस्तों 79 जो है सेंटीमीटर रहने वाला है, और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा दोस्तों। और आपका जो शारीरिक जांच है वह आपको 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना है पुरुष के लिए, महिला के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर दोस्तों। तो ये सेम है आपका दोनों, चाहे आप सहायक वन संरक्षक का भर रहे हैं या वन क्षेत्र पदाधिकारी का भर रहे हैं, दोनों का सेम है दोस्तों। कट ऑफ डेट जो आपका उम्र का है रहेगा दोस्तों वह 1 अगस्त 2024 को कट ऑफ डेट निर्धारित किया गया है। 21 साल आपका न्यूनतम होना चाहिए और अधिकतम जो है आपका 35 साल होना चाहिए। आप जिस कैटेगरी से आते हैं दोस्तों आपको कैटेगरी वाइज जो है छूट भी मिल जाएगी। चलिए देखते हैं दोस्तों, इसमें भी परीक्षा का स्वरूप सेम है दोस्तों, वही सब परीक्षा इसमें भी रहने वाला है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, शारीरिक परीक्षण, साक्षात्कार और चिकित्सा। इसमें भी आपका 5 चरणों में जो है चयन प्रक्रिया होगा। पहले आपको PT देना पड़ेगा, फिर मेंस देना पड़ेगा, फिर आपका फिजिकल लिया जाएगा, फिर इंटरव्यू है दोस्तों, इसके बाद मेडिकल जो है आपका लिया जाएगा। आपका जो प्रारंभिक परीक्षा है वह 150 अंक का होगा, 2 घंटा का आपका समय दिया जाएगा दोस्तों। इसमें जो आपका सिलेबस रहने वाला है आपका बिल्कुल सेम सिलेबस है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ये 20 प्रश्न आपका जो है भारतीय इतिहास एवं भारतीय आंदोलन से पूछा जाएगा। भारत एवं विश्व का भूगोल से 15 प्रश्न पूछा जाएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था से 20 प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से जो है 30 प्रश्न रहने वाला है, और करंट अफेयर्स का आपका 20 प्रश्न रहने वाला है, और सामान्य विज्ञान में इसमें 25 प्रश्न रहने वाला है। ये जो था उसमें दोस्तों आपका वन क्षेत्र पदाधिकारी में साइंस में 20 प्रश्न था, और भारत एवं विश्व का भूगोल में वहाँ पे 20 था, लेकिन यहाँ पे 15 कर दिया है, और साइंस में यहाँ पे आपका 25 प्रश्न कर दिया है। तो थोड़ा सा ये 5 प्रश्न का चेंजिंग है दोस्तों। लगभग आपका सिलेबस जो है वह सेम है। 150 प्रश्न आपको 2 घंटा में हल करना है। इसके बाद आपका मुख्य परीक्षा लिया जाएगा। मुख्य परीक्षा भी आपका सेम है दोस्तों। आपका 50 नंबर हिंदी इंग्लिश होगा जो कि क्वालिफाइंग होगा। इसमें आपको 30% नंबर लाना अनिवार्य है। इसमें 3 घंटा का समय दिया जाएगा दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे आपका चेंजिंग है दोस्तों। ये GS पेपर जो है 1 और 2, ये 2 पेपर में आपका GS पेपर का एग्ज़ाम लिया जाएगा। पहला पेपर जो होगा दोस्तों वह 200 अंक का होगा, फिर दूसरा पेपर भी 200 अंक का होगा। दोनों में आपको 3 घंटा का समय दिया जाएगा। इसके बाद वैकल्पिक विषय जो होगा, ये वैकल्पिक विषय 1 और 2 जो है ये आपका 2 पत्र होगा वैकल्पिक विषय 1 में दोस्तों। वैकल्पिक विषय दूसरा जो लीजिएगा आप, उसमें भी आपका प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 यानी कि 2 पेपर इसमें भी होने वाला है, और सभी में आपका 200 अंक रहेगा दोस्तों। समय जो है आपको 3 घंटा का समय दिया जाएगा, और कुल अंकों की इसमें 150 का आपका इसमें साक्षात्कार इंटरव्यू जो है वो 150 अंक का होगा दोस्तों। इसके बाद आपका कुल जो अंक इसमें निर्धारित है वह 1350 जो है, इसी में आपका मेरिट बनने वाला है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ भी आपका सिलेबस दे दिया गया है। इसके बाद आपका जो वैकल्पिक विषय है, जैसे कि यहाँ भी आप प्रपत्र 1 में जो आपका पूछा जाएगा वो सारे सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है। GS पेपर 1 में जो है भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाएंगे। भारत एवं विश्व का भूगोल से पूछा जाएगा प्रश्न, और भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 200 अंक का होगा दोस्तों।
इसके बाद जीएस पेपर 2 में जो है आपका झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति रहेगा तथा आपका राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण सामाजिक घटना करंट अफेयर्स रहेगा और साइंस के प्रश्न रहेंगे। ये कुल आपका 200 अंक का होगा दोस्तों। इसके बाद ऐच्छिक विषय जो है आपको ये 15 ऐच्छिक विषय जो आपको दिया गया है, इसी में से एक आपको चयन करना है। और जो आप सब्जेक्ट का ले लेते हैं दोस्तों, उसके साथ जो है ये संयोजन आपको नहीं लेने दिया जाएगा। जैसे आप अगर वैकल्पिक 1 में कृषि रखे हैं तो आपको कृषि अभियांत्रिकी जो है वो नहीं लेने दिया जाएगा। आप ये सब सब्जेक्ट जो है, अलग वाला सब्जेक्ट सब जो है वो पेपर वैकल्पिक पेपर में आप रख सकते हैं दोस्तों। तो इसमें यही है जानकारी। और देखते हैं अगर कुछ होगा तो दोस्तों 40% आपको लाना अनिवार्य है। आपको 150 अंक का जो है वो इंटरव्यू होने वाला है दोस्तों। इसके बाद आप देख लेते हैं एग्ज़ाम जो फॉर्म कब से भरा जाएगा, वो फॉर्म की तिथि देख लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों हम। शुल्क इसमें भी रहने वाला आपका 600 रुपया जनरल EWS और BC1 BC2 के लिए जो है 600 रुपया और ST SC के लिए जो है 150 रुपया रहने वाला है दोस्तों परीक्षा शुल्क। इसके बाद आपका जो आवेदन भरने का जो डेट है दोस्तों, आवेदन करने का जो डेट है वह 29/7/2024 से लेकर के 10/8/2024 5 बजे तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और आपका जो पेमेंट भुगतान होगा दोस्तों वह आपका 1 अगस्त से लेकर के 11 अगस्त तक आप पेमेंट कर सकते हैं। 10 अगस्त के बाद आपका फॉर्म जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो यही थी आपकी इसमें भी जानकारी दोस्तों। तो आपको ये दोनों वैकेंसी के बारे में मैंने डिटेल से बताया दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा? आपको अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।